पर्पज को लेके कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? देखिए, आप सभी का स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। तो जैसा भी आप सभी जानते हैं कि हमारे डीजीपी सर और एडीजीपी सर के निर्देशन में और एसपी साहब के नेतृत्व में एक नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारी सीआईए की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लोग नशे के साथ इस समय अगर फौरी रेड की जाए तो वो काबू आ सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हमारे एएसआई राजेंद्र जी के नेतृत्व में एक टीम गठित करके 3 लोगों को काबू किया गया, जिसमें बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुझे बुलाया गया और 28 किलो गांजा जो है कमर्शियल क्वांटिटी के तहत अंतर्गत हमने काबू किया और इसमें एफआईआर नंबर 423 थाना नारनौंद रजिस्टर की गई है। जी, कहाँ का मामला है, कहाँ ही घटना है और आरोपियों की क्या नाम? जी, ये घटना है पाली थुराना के बीच में जो खेत है वहाँ पे इन्होंने अपनी कोई एक जगह बनाई हुई थी और इसमें सरजू पुत्र दुलीचंद निवासी हांसी भिवानी रोड और इसी का एक सगा भाई भी इसी में संलिप्त है जिसका नाम शोराम है और एक अन्य आरोपी दास पुत्र सत्यवान, ये कुंभा का रहने वाला है। जी, कहाँ से लेके आए थे, ये कहाँ इनको सप्लाई करना? ये जो सोर्स है इसका वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसमें आगे की कार्रवाई आवश्यक कर देंगे। तो अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें यही है कि एक एफआईआर रजिस्टर हुई है, जैसा कि मैंने बताया है 423 नंबर, और इसमें अब जैसा आपने दोबारा पूछा कि भाई इसमें सोर्स आइडेंटिफाई करके उनको भी हम आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएंगे। उनका एनडीपीएस का और कोई रिकॉर्ड सर पहले भी इस प्रकार के? नहीं, जब भी कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो हम उसके जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो चेक करवाते हैं। आईसीजेएस पोर्टल भी है जिसमें हमें पता लग जाता है कि ये है। अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है इनकी पुरानी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और इसने एक बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा है और अलग अलग गाँव में नशे का कारोबार भी होता है, तो पुलिस और आगे भी ऐसे अभियान चलाएगी? जी, एक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक मानस पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है और उसमें कोई भी सज्जन अपनी पहचान गुप्त रखते हुए उसमें कहीं भी कोई भी उसके पास सूचना है तो वो उपलब्ध करवा के हमारे पास पहुंच जाएगी और हम उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जी, पुलिस की तरफ से भी काफी लंबे समय से अभियान चला जा रहा है, तो पूर्ण रूप से नशे पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? जी, प्रयास जारी हैं, सभी का मिला जुला प्रयास होगा और निश्चित तौर पे इसमें आप देखेंगे तो ग्राफ में बहुत कमी आई है। जितना ज़्यादा आप एफआईआर देखेंगे वो सीधा सार्थक है कि हमने कितनी कार्रवाई की है। एक आरोपित को अपने कस्टडी में अभी रिमांड की जी, 2 को उससे क्या दो को रिमांड भी लिया है? जी नहीं, 2 को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और एक दास पुत्र सत्यवान हमारे पास 3 दिन के लिए रिमांड पे है। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी इस मामले में? तो उसमें जो भी है वो कहाँ से लाए हैं, क्या क्या कौन कौन और लोग शामिल हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई करके जो आगे की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जैसे एक क्षेत्र के 2-3 गांव हैं नारनौंद के चारों तरफ में जो गांव हैं उनमें काफी नशा बिक रहा है जी, उसके लिए पुलिस की क्या कार्रवाई रही है? जी, जैसे जैसे समय समय पर हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे अपने भी सोर्स हैं, आप लोग भी हमें समय समय पर सूचना देते रहते हैं, तो उसमें जो भी हमारे पास सूचना आती है उसको हम सीरियसली लेके हर सूचना को लेके हम आगे की कार्रवाई करते हैं जी। और एक अन्य बात जो मैं बताना चाहूँगा कि जो मानस पोर्टल है वो आप ऑनलाइन, हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं वो मानस पोर्टल को गूगल कर सकते हैं, अन्यथा 1933 पर कॉल करके अपनी पहचान गुप्त रखते हुए अपनी सूचना हम तक पहुंचा सकते हैं। अभी नारनौंद में नई पोस्टिंग हुई थी आपकी जी, लोगों की बड़ी उम्मीद है, तो एक क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जी, कोई भी आम जनमानस है जिसको अपनी समस्या को लेके, पुलिस से संबंधित समस्या को लेके हमसे मिलना चाहता है तो आ सकता है और आम जनमानस की सुनवाई निश्चित करवाना और उनको कोई तकलीफ ना हो, हम कंप्लेनेंट के, विक्टिम के हर प्रकार से सहायता करने के लिए उपलब्ध है। जैसे आपने आम जनमानस की बात की थी, काफी लोगों की थानों में शिकायतें नहीं ली जाती, काफी उनको परेशान किया जाता है, काफी ऐसी उनकी ग्रीवेंस रहती है कि भाई हमारे उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? जबकि डीजीपी की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि वह हर थाने में फरियादी आने वाले की पूरी तरह से उसकी इज्जत की जाए, उसको आराम से बिठाया जाए और उसकी सुनी जाए शिकायत। अब जो व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी थाने में शिकायत लेकर के जाता है उसको एक रसीद दी जाती है, उस रसीद पे संबंधित आईओ का नंबर होता है, नाम होता है और उसमें एक तय समय में उसको कार्रवाई करके जो भी कंप्लेनेंट है उसको सूचित किया जाता है कि ये कार्रवाई हुई है। जी, धन्यवाद।